कहा ज़रा जाते हैं क्योंकि हमें करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। तक मैंने कोई बेल्ट नहीं पकड़ी, कोई हैंगर नहीं पकड़ा, थप्पड़ ये पतले छोटे छोटे से हाथों से लगा देती थी कभी कभी। ओए होए साढ़े पोरच दा हाल की होया। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दाढ़ी बहुत अनटाइडी हो रही है, मेरा चेहरा बहुत अनटाइडी हो रहा है। मैंने सोचा आज जरा इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। मतलब सीने के बाल तो सही से आए नहीं है, तो हेयर कट कराने का पॉइंट मुझे समझ नहीं आता क्योंकि यहाँ से ज़ाहिर बाल नहीं है, अभी यहाँ पे प्रॉपर नहीं आए। जैसे यहाँ पे मतलब पूरा सर जब भर जाएगा बालों से तब जाके हेयर कट कराऊंगा। लेकिन दाढ़ी जो है मैं सोचा थोड़ी सी हल्की की जाए। अभी भी हल्की है लेकिन मैंने सोचा अगर थोड़ी और हल्की की जाए तो जो स्किन केयर है वो और अंदर तक एब्जॉर्ब होगी और स्किन और अच्छी आएगी और निखर के बाहर आएगी। तो मैंने कहा आज ये स्टार्ट करते हैं। ज़रा ट्रिमर निकालूँ। ये ट्रिमर अनिया ने ना मेरे से ये बैग में रखाया है। ये मेरा ट्रिमर बैग है क्योंकि भाई वैसे मैं जब ट्रिमर्स रखता हूँ ना तो बहुत गंद होता है। सो इसमें जैसे देखें 3-4 ट्रिमर्स पड़े हुए हैं। तो दिस इज़ माई बियर्ड ट्रिमर। अब इसको करते हैं थोड़ा 3 पे। बियर्ड ट्रिमिंग टाइम 3 नंबर मैंने काफ़ी टाइम से किया नहीं। मैं यूजुअली करता हूँ इसको या तो 4 पे या 4.5 पे। अगर 3 थोड़ी सी ज़्यादा भारी हुई तो फिर उसको भी नीचे ले आएंगे। ज़रा बराबर कर लो फिर इसे शेव करके ना ट्रिम करके बंदा जितना बुरा लगता है लेकिन स्किन के लिए उतनी ब्लेसिंग भी होती है कि काफ़ी टाइम तक आपकी जो स्किन है काफ़ी क्लियर फील होती है। तो जब कुछ भी लगाते हैं ना वो अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता। तो क्योंकि अंदर तक नहीं पहुंच पाता उसकी वजह से स्किन उतनी साफ लगती नहीं है। कुछ ज़रा ट्राई करूँ एंड आई रियली वांट टू नो, आप लोग ज़रा मुझे कमेंट से बताएं कि मेरा जो चेहरा है वो अब बेहतर लग रहा है या दाढ़ी से पहले बेहतर लग रहा था। मतलब जो पहले दाढ़ी थी वो बेहतर थी या जो अब दाढ़ी है, अब दाढ़ी तो है नहीं लेकिन फिर भी जो भी लुक है, जो पहले लुक थी वो बेहतर है या जो अब लुक है वो बेहतर है। सो कमेंट्स में लाजमी बताएं। इट्स टाइम फॉर माय मॉर्निंग कॉफ़ी। और ये जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे देखता हूँ कि भाई ये उमर ने कॉफ़ी बनाई है, दूध यहीं पर छोड़ दिया है, कप यहीं पर छोड़ दिया है, मतलब कोई हाल नहीं है। ऐसा तो पोटा फिल्टर भी साफ़ नहीं करता। देखेंगे साफ़ है, साफ़ है, नाइस यार। चलो ये तो एटलीस्ट साफ़ है। और मैंने ज़रा डिसाइड किया था कि आज मैं खोलूँगा नई कॉफ़ी जो कि है रेड बेरी रोस्टर्स की। ये रिलेटिवली सबसे एक्सपेंसिव है। इससे महंगी रोस्टरी मैंने फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं देखी थी। तकरीबन 3500 रुपीज़ का पैक था। सबसे प्रीमियम भी यही लग रही है। जैसे ये मैंने राज का यूज़ किया। ये तो प्रीमियम दिखने में नहीं लगती, मतलब कॉफ़ी बहुत अच्छी है। ये ज़रा पैकेजिंग भी इसकी बहुत प्रीमियम है। एंड ये 6 अप्रैल को रोस्ट हुई थी। सो मतलब प्रिटी न्यू। सो टेस्टिंग नोट्स हैं वेरी स्वीट, फ्रूटी, सिरपी एंड कॉम्प्लेक्स। और इस वाले की सबसे अच्छी बात ये है कि जो स्पेशलिटी कॉफ़ी स्कोर है ये 85 है। तो मतलब द हायर द बेटर। सो आज ये ज़रा ट्राई करूँगा। एस्प्रेसो की जो मेन गेम होती है वो होती है उसका ग्राइंड साइज़। इसका जो ग्राइंड साइज़ है मैंने भी सेट किया है 10 पे एंड आई रियली होप इट्स नॉट टू फास्ट। तो अभी ये ज़रा आई थिंक इट लुक्स फाइन बट थोड़ी एडजस्टमेंट चाहिए होती है। जी बिस्मिल्लाह, देखते हैं। ये जो एस्थेटिक्स है ना ये नॉर्मल पोटा फिल्टर में मिलते नहीं है। परफेक्ट शॉट निकली यार माशाल्लाह। मतलब 11 पे ही वापस सेट करते हैं। चलिए जी, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग रेड बेरी रोस्टर। ज़रा देखते हैं कि इसका कैसा है। वेरी नाइस बट इट्स एट पार विद राज एंड नोमैड। मतलब वो भी इक्वली अच्छे हैं। इसकी जो पैकेजिंग वगैरह है वो स्लाइटली ज़्यादा फैंसी है बट नोमैड, राज और रेड बेरी ये सेम कैटेगरी में है। और रेड बेरी हैं ये इनमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं मुझे तकरीबन सेम ही लगे, मतलब कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। हाँ रेड बेरी की आप पैकेजिंग देख सकते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा फैंसी है बट नॉनदलेस प्रिटी सेम। भाई आज मेरा और अम्मा का थोड़ा सा ना प्लान बन रहा है। मैंने अम्मा को थोड़ा आइडिया प्रपोज किया। मैंने कहा अम्मा खाना बाहर खाना है, तो अम्मा कभी मना तो करती, अम्मा कह रही के लिए। तो अभी अम्मा आई तो अम्मा ने जाना है ग्रोसरी के लिए। तो मैंने अम्मा को बोला कि अम्मा जल्दी आ जाना ताकि हम टाइमली जा सकें और टाइमली आ सकें। ठीक है तो बेटा हम ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं। कौन सा कार्ड लेके जा रहे हैं? डेबिट कार्ड, वो जिसके ऊपर इंग्रेविंग नहीं हुई, ये वाला। अच्छा सही है। अम्मा ने यही फ्लैश करी थी कार्ड। कौन सा था? ये वाला ले जाओ, ये वाला। मैंने कहा अम्मा सारे नंबर देख लेंगे यार, मतलब ये नंबर की प्राइवेसी होती है थोड़ी सी। मैं जा रही हूँ तो फिर घंटे में आ जाते हैं। ओके कौन हमने साथ जा रही है? तो फिर कौन जा रहा है? थोड़ी सी रूटीन जो है वो चेंज की। आज मैंने सोचा कि उबले अंडे खाने के बजाय आज ज़रा अंडा रोटी के साथ खाया जाए। 7 पावर बैंक की तार है, इसको प्लीज़ इग्नोर करें। आज जिम्मा के साथ मैंने प्लान बनाया सेंटोरस जाने का। मैंने कहा ज़रा जाते हैं
क्योंकि हमें करनी है थोड़ी सी शॉपिंग करनी है किसी के लिए करनी है, क्या लेना है, कहाँ से लेना है, ये सारी चीज़ें। अम्मा घर की गवर्नमेंट, अम्मा से पूछेंगे भाई क्या लेना है, कैसे लेना है। यार हमारी अम्मा का बहुत शदीद मूड ख़राब हो गया। अभी हम बाहर जा रहे थे, बहुत खुश थे, लेकिन एकदम से ना अम्मा का जो मूड है वो बिल्कुल ही वो हो गया और गुस्से में आ गई। गुस्से में जाके ना अम्मा डस्टिंग करना स्टार्ट हो गई। टेबल की डस्टिंग करी, कोई टीवी की डस्टिंग करी। मैंने कहा यार हुआ क्या? तो मैं इधर देख रहा हूँ, मैंने कहा कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं है डैडी से। फिर मैंने पूछा क्या हुआ था। डस्टिंग नहीं हुई है तो गुस्सा नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करके ज़रा स्माइल करने की कोशिश करी, लेकिन भाई मसला ये है कि गुस्सा ना एंड में जो नस्ला है ये सारा नज़ला हम पे उतरता है। बचपन से हम इस चीज़ का शिकार रहे हैं एंड आई एम श्योर सारे बच्चे इस चीज़ का शिकार रहे हैं कि आपकी वालदा को गुस्सा किसी और चीज़ पे होगा और निकालेंगी आप पे। ये भी ऐसी करती रही है हमेशा। मैं भी ऐसे करती रही है। तुम लोग कम तंग करते थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर हम आपको बता दें कि जो रेशो जो हम तंग करते थे और जो अम्मा करती थी, भाई हमें ऐसी कुट लगती थी ना, ऐसी कुट लगती थी, हमें हद से ज़्यादा कुट लगती थी। और आज अम्मा को जब बता दें ना, मैं ऐसे मारती थी, अब ऐसे मारती थी, बेल्ट से मारती थी, हैंगर से मारती थी। कब क्या झूठ? आज तक मैंने कोई बेल्ट नहीं पकड़ी, कोई हैंगर नहीं पकड़ा। थप्पड़ ये पतले छोटे छोटे से हाथों से लगा देती थी कभी कभी। गाइस हमें शदीद मार पड़ी है। गाइस हमारे घर पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो इतनी बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हम अपने वालिद साहब को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जाएं वॉक पे, लेकिन वो इतने दिनों से वॉक पे जा नहीं रहे। आज फाइनली वो एकदम से आउट ऑफ द ब्लू सबको बोल रहे हैं कि वॉक पे चलें एंड वी आर शॉक्ड। ये आपके हस्बैंड शरीफ कैसे माइंड बदल गया उनका? हाँ, उन्होंने कहा चलो वॉक पे चले। मैंने कहा पहले बताते तो मैं अभी तो मैं कहीं जा रही हूँ, मैं तो अब रात को वॉक करूंगी इंशाल्लाह। मुझे लगा था कहीं चक्कर वक्कर लगाने के लिए वैसे जा रहे हैं। पहले मुझे ऐसे ही लगा, मैंने कहते चलो आओ चक्कर लगा के आते हैं। मैंने कहा शायद वैसे ही जा रहे हैं बाहर। कहते नहीं वॉक पे जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा वॉक पे तो बहुत टाइम भी अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अब मैं ज़रा बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ तो इसलिए फिर मैं अभी नहीं जा सकी। अब मैं रात में जाऊँगी इंशाल्लाह। मीनवाइल ज़रा सेंटोरस जाने से पहले मैंने कहा अपनी ज़रा कॉफ़ी बना ली, बर्फ़ और ये पानी शानी है रेडी। मीनवाइल मैंने अपनी कॉफ़ी लगा दी और ये होती रहेगी। ये जैसे बनेगी तो एस्प्रेसो शॉट इसमें डाल के इसका बनाऊँगा मैं आइस्ड अमेरिकानो। ऐसे शॉट हो गई, अब इसको बस इसमें डाल के मिक्स करना एंड आइस्ड अमेरिकानो डन। यार मैं इतने सुकून से इतने मज़े से अपनी कॉफ़ी इंजॉय करता। मैंने कहा 5-10 मिनट लगते हैं पीने में, आराम से मैं पी के चलता। लेकिन हमारी अम्मा जान को आ गया गुस्सा। तो उनको गुस्सा आया था डस्टिंग वाली बात पे, उस पर उनकी सुलह हो गई। अब वो जो गुस्सा है वो उतारी है मेरे पे। जब तुम्हें कॉफ़ी ही पीनी थी तो मुझे बताती, मैं डैडी के साथ चली जाती। हाँ आज उन्होंने पहली दफ़ा कहा है वॉक का। कभी वॉक करते नहीं, बैठे रहते हैं एक जगह पर ही। तो वो हम चाह रहे हैं कि वो वॉक शॉप करें, थोड़ा हिले झुलें। ये नहीं कोई छोटी सी पुरानी स्टील वाली वो डंडियाँ रखने के लिए। तो इस वजह से ना वो आज निकलें। शुक्र हमने अदा किया है कि उठें, ज़रा हिलें झुलें, ज़रा 1 घंटा अपने लिए बंदा निकाले। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मुझे बहुत अब अच्छा लगने लगा वॉक करना, तो मैं कोशिश होती है कि निकलूँ, जाऊँ। कोई 1 घंटा हम अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि सारा दिन तो हम दूसरे ही काम करते रहते हैं। तो इसलिए आज वो निकले तो मैं भी चली जाती। बेचारा ने मुझे इतने प्यार से कहा था, तो मैंने कहा मुझे हमजा के साथ जाना है। तो अब ये है कि अब इसको कह रही हूँ जल्दी करो। लेकिन अम्मा ने तो खैर वॉक पे जाना स्टार्ट कर दिया था। उमर भी वॉक पे जाता है, हमना ही वॉक पे जाती है, सब डैडी रह गए थे। मैं डैडी को रमज़ान के टाइम से बोल रहा हूँ कि मैं डैडी आपकी जिम की मेंबरशिप करा देता हूँ, जिम जाना स्टार्ट करते हैं। मतलब हल्के बुल्के वेट्स लिफ्ट कर लेना आप, या ट्रेडमिल कर लेना, ये एलिप्टिकल कर लेना, जो भी बेसिकली एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है वो कर लेना। लेकिन भाई डैडी ने मुझे अपफ्रंट कर दिया मना। डैडी ने बोला मैं नहीं कर सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे और चीज़ें वाइंड अप करनी है। अब फाइनली मैंने 1-2 महीने बाद डैडी से पूछा कि डैडी आपकी वो चीज़ें जो है वो वाइंड अप हो गई, अब करा दूं मेंबरशिप? तो कहते नहीं अभी ज़रा मुझे टाइम दो। आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि आज उठ के प्रॉपर वॉक शॉप के सीन के लिए गए। मतलब ऑनेस्टली दिस इज़ अ माइलस्टोन इन इटसेल्फ कि डैडी वॉक पे चले गए यार। जगह आधा पौना घंटा ज़ाया करने के बाद फाइनली हमने अपनी अम्मा को बोला कि प्लीज़ चलें, निकलते हैं। तो आधा पौना घंटा तुमने ज़ाया किया, मैंने नहीं। अम्मा आपकी वजह से लेट हुए हैं। मैं नहीं। ये भिंडी कौन काट रहा था? भिंडी तुम उस वक्त कॉफ़ी पी रहे थे, तो मैंने कहा टाइम क्यों ज़ाया करूँ। चलो चलते हैं, जल्दी वापस भी आना है, टूनों को वॉक पे भी लेके जाना है, रात को मुझे कहीं और भी जाना है। तो भाई साहब आज बहुत काम है। ओए होए साडे पोरच दा हाल की होया है। यार ये इतना गंदा हुआ है। ये कचरे का थैला कौन रखता है यहाँ पे रोज? रखते हैं ना, वो सुबह जल्दी आते हैं यहाँ पे, जल्दी कोई उठता नहीं है। तो मैंने उससे कहा था लेट आना, पर वो आजकल आ नहीं रही लेट। तो अब ये नसरीन ने साफ करना है। उस बेचारे की तो गलती नहीं है। नसरीन अभी वो गाड़ी भी खड़ी थी ना, मसला ये अब गाड़ी निकली है तो अब वो सफाई। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है तो ये तो ना दिखाओ ना। एंड गाइस इन अदर न्यूज़, इस्लामाबाद का जो मौसम है वो आज माशाल्लाह बहुत ठंडा हो रहा है। मतलब ज़ाहिर है समर्स आ गई तो गीज़र वीज़र तो मैंने बंद कर दिए। जी बंद नहीं किया है, हाँ बंद हो गया। बंद
हो भी गया है, मतलब वो गैस भी चली जाती है तो वो बंद हो जाता है, लेकिन खैर बंद भी कर दिया था मैंने। कल चलाया था, कल ठंड बड़ी हो रही थी यार। आज भी ठंड ठीक ठाक है, मतलब मैं जब नहाया हूँ तो आई हैड टू रश। चलते हैं जिस सेंटोरस, वहाँ पे बारिश ना शुरू हो जाए। भाई हमारा बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मुझे गाड़ी में लग रही है सर्दी, मतलब सर्दी नहीं, लेकिन मुझे एसी की नीड फील नहीं हो रही। तो अम्मा कहती है एसी क्यों नहीं चला रहे? मैंने कहा अम्मा मतलब मौसम बहुत अच्छा है, मतलब जो शीशे हैं उनको भी नीचे करने की जरूरत नहीं है, तो हमारी अम्मा को गर्मी ज्यादा लग रही है। तो आप लोग ही बता सकते हैं, जाहिर है हम क्या करेंगे, चलाना पड़ेगा, मतलब चला देते हैं, क्या करें। हमारी तरफ कर दो उसके विंग्स। उसके विंग वो वहां से खोलना वेंट। ये वाला थोड़ा खराब है, इसको नीचे करना ऐसे। हाँ ये फिर ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे हमने गलती से वो बहुत ज्यादा हैवी ना एक एयर फ्रेशनर लगा दिया था, तो उसके बाद से इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई है। मैंने कभी जिंदगी में ना सिरी यूज नहीं की, मैंने कभी सिरी को कुछ बुलवाया नहीं, कभी उस तरह की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन मैंने जो यूटिलिटी फील की है ना, कि जो जिस इंसान ने इसको यूटिलाइज किया है सिरी को, वो है अम्मा। अम्मा खुद कुछ नहीं ढूंढती भाई, अम्मा सब कुछ सिरी को बोलती हैं। अब ये देखिए श्री कॉल नसरीन G13। सिरी नाराज हो गई अब। सिरी नहीं बता रही। श्री कॉल नसरीन G13। Calling Nasri G13. इतना फायदा मैंने सिरी का कभी नहीं देखा जितना अम्मा ने उठाया यार। नसरीन का भी नहीं मिल रहा, हमना का भी नहीं मिल रहा नंबर। पहले मैं बोली हे श्री कॉल हमना, हे श्री कॉल नसरीन। है श्री सुन नहीं, बहरी हो गई है श्री, हम तो सुन ही नहीं रही। है श्री, है श्री, हम तो नहीं सुन रही। आज क्या इसको हो गया है? मैं इतनी दफा जब बोलते हैं ना किसी को तो वो नहीं सुनता, उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दो, हो सकता है वो थक गई हो। है श्री कॉल हमना। Calling Hamna. हाँ देखा, Mobile. ये तुम लोगों की तरह नाफरमान है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं सेंटोरस। मसला ये है कि हमारे पास एक ही मॉल है, तो जब भी हमें शॉप करना होता है तो हम इसी मॉल आते हैं। सीन ये है कि मम्मा की बर्थडे एक दिन में, तो हमने कहा जरा बर्थडे प्रेजेंट ले लेते हैं, लेकिन अभी मुझे फिलहाल समझ कुछ नहीं आ रहा था कि क्या लें, तो अम्मा से हेल्प लेने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सेम एज ग्रुप, तो फिर यहाँ से अम्मा की हेल्प लेंगे। फिर हमें यहाँ आते साथ ही शॉपिंग स्टार्ट करनी थी, लेकिन हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। हमारी वालदा साहिबा को ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए हम जा रहे हैं ज़रा फूड कोर्ट। पहले हमने कहा ज़रा खाना खा लेते हैं। नहीं खाना खाने, खाना खाने पहले खाना खा रहे हो? हाँ अच्छा। यानी मैंने एक चिकन लिया था, फुल होल चिकन था, हाँ, रोस्ट सा था, बहुत स्पाइसी टेटो का था शायद, नहीं कोई और था, लेकिन बड़ा मजे का था। एक पेपीज है और एक टेटो है। चलोगे तो मुझे याद आ जाएगा, लेकिन मुझे नाम नहीं याद। गाइस स्टॉप फॉर टुडे इज पेपीज पीरे पीरे। यार जब मैं अम्मा को पेपीज लेके आ रहा था ना, तो अम्मा ने इतनी कॉन्फिडेंटली मुझे बोला कि ये नहीं था, कोई और जगह से जहाँ से स्पाइसी होल चिकन मैंने लिया था। 3-4 हमने दुकानें देखी। मैंने अम्मा से पूछा, मैंने कहा आपको याद है कौन सा रेस्टोरेंट था, कौन सा टेक आउट था? तो मुझे कहती हाँ याद है। तो फ्राइड चिकन वाली जगह पे जाके कहती हैं, फिर मैंने कहा यहाँ पे फ्राइड चिकन मिलते हैं, यहाँ पे होल चिकन मिल ही नहीं सकता। तो खैर पूरे फूड कोर्ट का चक्कर लगा के फिर हम वापस पेपीज आ गए। हमने अभी ऑर्डर प्लेस किया और भूख बहुत लग रही है यार। इतना भी आप देख रहे हैं खाना, ये सारा सिर्फ मेरा है एंड अम्मा का खाना आ रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साथ ही ले आता। ये फ्लैग लगे हुए कहाँ के? तो भाई वो उसका फ्लेवर लिखा। अच्छा अच्छा मुझे लगा आपका भी आ गया, लेकिन नहीं। अम्मा कह नहीं इतना ज़्यादा तुम खाओगे। मैंने अम्मा को समझाया, मैंने कहा अम्मा ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कम है। मतलब ये देखें, ये लिटिल पोर्शन ऑफ राइस, थोड़ा सा चिकन है, और ये मतलब ये ज़्यादा नहीं है। चलो तो सही, हम तो मुझे तो गर्मी लगी, उन्होंने एसी नहीं चलाया। चल ही रहे हैं, मतलब मौसम अच्छा है। एसी बंद। फाइनली अम्मा का खाना आ गया। जो मैंने अपना खाना इतना ख़त्म कर लिया है, अब जाके अम्मा का खाना आया। अब अम्मा खाना स्टार्ट करेंगे और हाफ पे हम ये शेयर कर रहे थे। बस फाइनली डन विद फूड, खाना शाना खा लिया, जो बच गया वो ले लिया। और अम्मा अब एस्केलेटर से नीचे आ रही है, क्योंकि अम्मा को डर बहुत लग रहा था। मैं आगे निकल गया, मैं पीछे देख रहा हूँ अम्मा क्यों नहीं आ रही। फिर मुझे याद आया कि अच्छा अम्मा डरती है ना, करते वक्त कभी कभी डर जाती है, इसलिए चश्मा भी उतार लिया था। पहले ये बातें, ये कौन सा बात है? ये भी है ना स्टूडियो बातें। सना सफीना चलते, उधर बहुत ब्राइडल टाइप के हैं। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है वो होगा सना सफीनाज। ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिया जाए। मेरे दिमाग में तो ये था, या तो कपड़े या परफ्यूम। अब इसमें काफ़ी समझ नहीं आ रहा। अम्मा कह रही कपड़े ले लो, मुझे लगा ज़रा परफ्यूम ज़्यादा, फिर ज़रा देखते हैं अच्छा लग रहा है कोई। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा अपने लिए पसंद कर रही हैं, और अम्मा के लिए फ़िलहाल ये हेवन डे है। मुझसे लेके आया, वैसे लेके नहीं आता ये, मतलब लेके नहीं आता ना रूटीन में, तंग करता हूँ। है तो अच्छा। मुझे इतनी सारी बोतलें पकड़ा दिया। तो मेरे हाथ में भी ये है ना, यहाँ पे पसंद आया। मैं इतनी जल्दी कैसे देख रही हो? मुझे तो पहले वाले को देखने में इतना टाइम लग रहा है। दिखाओ, लेकिन सिर्फ शर्ट है ना। अच्छा सना सफीनाज को कुछ पसंद नहीं आया। नेक्स्ट टॉप इज एथनिक, मेरी बीवी का फेवरेट और अम्मा का भी फेवरेट बन गया अब। हाँ थोड़ा मेरे हिसाब से। अब मेरे जो मैं लेना चाहती हूँ ना, वो इतने मुझे अच्छे नहीं लगते ना, फिटिंग नहीं अच्छी होती है, तो अब बच्चियों के ऊपर सही होती है।
अब देखते हैं, चले आ जाए। अम्मा को एक ड्रेस पसंद आया है, वो अम्मा कह रही है कि अगर तुम्हें लेना है, वो भी किसके लिए? अपने लिए। ये अम्मा कह रही है कि अगर नहीं तुम्हें पसंद आया तो नहीं, मैं ले लूँगी। इसको वो गिफ्ट के लिए नहीं, अपने लिए। ये तो कैजुअल आम सा है। गाजी मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि हम किसी का प्रेजेंट लेने आए थे। मुझे लग रहा है कि अम्मा अपना ही चूज करने के चक्कर में है। वो प्रिंटेड ब्लाउन बड़ी प्यारी आई है। अब एक नज़र देखने में क्या बुराई? कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रेजेंट के बारे में पहले सोचना चाहिए। वैसे हम एथनिक से 5 मिनट में निकल गए थे, लेकिन हम पिछले 20 मिनट से खाड़ी में घूम रहे हैं और अम्मा यहाँ पे चूज कर रही हैं, देखी जा रही हैं। ये वाले तो मैं नहीं पहनती। मैंने कहा आप समझ रहे हो कि मैं अपने लिए पसंद कर रही हूँ। नहीं कर रही हूँ, वही देख रही हूँ। इतना मजे का मुझे नहीं लगा कोई। नहीं, सना सफीनास पे नहीं गए ना? पहले सना सफीनास पे गए थे ना। मारिया भी देख ली। कहाँ है मारिया भी? मारिया भी। और गाइस हम सबसे पहले गए थे सना सफीनास, फिर हम गए थे FPL जाने वाले थे, FPL हम गए नहीं, और दूसरा हम गए थे, दूसरा एथनिक पे गए। हाँ। दूसरा एथनिक पे गए, तीसरा हम यहाँ पे हैं, तो तीसरी जगह पे भी पसंद फिलहाल नहीं आ रहा। वो जो शॉप थी वो याद नहीं आ रहा, भूल गई हूँ नाम। देखते हैं, वो नजर आई तो वहाँ चलते हैं। उनके बहुत अच्छे थे। कौन सी? चिकनकारी के कपड़े। वो भी तो था, वो क्या नाम था जो पहले भी? बातिक पे भी चलते हैं। ओह चलो। पार्टी के बाद एक और स्टॉप, इमेज समथिंग, मैं आई थिंक इसकी बात कर रही थी। अब यहाँ पे जरा देख रही हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये पिंक वाला। अम्मा ये तो बहुत लड़की वाला नहीं लग रहा। तो वो औरत है, वो हाँ लड़की है वो। ये मतलब जैसे हमना या निया की एज वालों के लिए लग रहा है। बहुत अच्छा लड़की है, तो लेकिन दुपट्टे के साथ मैं चाह रही हूँ ना, तो दुपट्टे के साथ तो लेना। ये दुपट्टे नहीं है इनके साथ? नहीं ना। एज यूजुअल अम्मा ऑलवेज हैव द अनस्टिच्ड कलेक्शन। 3 पीस है ना? ये क्या है इसकी प्राइस? 15,000 लिखा हुआ है अम्मा, 15,000 लिखा दुपट्टे हुआ के है। साथ। मुझे भी बैठे बैठे याद आया कि यहाँ से जज करना होता है कि सूट कैसा लग रहा है, नॉट हेयर। आई ऑलवेज यूज टू लुक हेयर, बट आई एम सपोज टू लुक हेयर। ये भी अच्छा लग रहा है कलर। रेड वाला? हाँ है तो अच्छा। 20 का। हाँ ये 20 का। ये कैसे 20 का हो गया? वो लिखा हुआ है अम्मा। क्या है? अच्छा, आपके बहुत ज़्यादा प्राइस है। ये कितने का है? 11,000। 10-11 तो ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा लगाएंगे। महंगे? हाँ ये तो बहुत अच्छे, लेकिन प्राइस भी बहुत है। सारी थी कि कोई ऐसा हो, बहुत फॉर्मल सा हो, और है ना चिकनकारी का हो, दुपट्टा भी शिफॉन या लॉन का बड़ा खूबसूरत सा हो, बड़ा वो लगे, क्या कहना चाहिए, बड़ा ग्रेसफुल सा हो, बड़ा प्यारा सा हो। तो ये थोड़े से कैजुअल लग रहे हैं। मैं वही बोला था ना कि हमना टाइप लग रहा है। प्राइस भी ज़्यादा है और कैजुअल भी लग रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल सा लगे, सेमी फॉर्मल सा। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। फिलहाल अम्मा में से कोशिश करी है कि पसंद करके मुझे बता दें। ये भी अच्छा लग रहा है, जरा देखना क्या प्राइस है। ये है 32,000, 32,000। इसमें है क्या? क्या मतलब? और ये साड़ी चेक करो। ये साड़ी है, इसका टैग ही नहीं लगा हुआ। इसकी क्या प्राइस है साड़ी की? 40, 30, 22,000। अच्छा 22। अच्छा लगा। अच्छा कितने का? 16 का सेल, 10% सेल है। हमारे पास ये 2 ऑप्शन है फिलहाल। आपको कौन सा बेहतर लग रहा है? ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग ज़रा बताएं कौन सा। हम तो बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। हमने बड़ी कोशिश की कि हमें कुछ पसंद आए, कुछ मिले, लेकिन कोई चीज़ हमें मिल नहीं रही थी। तो मेरे दिमाग में एक प्लान है, मेरे दिमाग में एक बर्थडे प्रेजेंट है जो कि बहुत ही बॉम्बेस्टिक बर्थडे प्रेजेंट है। मतलब आई बिलीव कि बर्थडे प्रेजेंट इस तरह के नहीं होने चाहिए कि जी आपने फॉर्मेलिटी में किसी को दे दिया, जैसे कपड़े दे दिए या जूते दे दिए या परफ्यूम्स दे दिए। मतलब ये भी चीज़ें ठीक है, मतलब अगर आप देना चाहें तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से उनके पास कपड़े ही बहुत होंगे, उनके पास जूते ही बहुत होंगे, परफ्यूम्स बहुत होंगे। मैंने कहा यार अब कोई ऐसी चीज़ बंदा दे जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत हो। तो मेरे दिमाग में एकदम से क्रॉस किया। मैंने अम्मा कहती कि बाटिक चलते। मैं कहा अम्मा बाटिक को छोड़ें जी, हम चलते हैं घर। और मेरे दिमाग में वो आइडिया आ गया है कि मैंने उनको गिफ्ट क्या करा। कल जी उनकी बर्थडे है, उनकी बर्थडे के टाइम पे आई होप के पहुंच जाए। तो क्रैक तो मैंने कर लिया कि मैंने देना क्या है। अम्मा थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो रही है कि इतनी देर जब ला के ख्वार किया तो वापस क्यों लेके जा रहे हो। हाँ मैंने कहा कुछ ले ही नहीं रहे हो, चलो बातिक चलते हैं या वहाँ चलते हैं। 1-2 और रह गई थी तो कहता है नहीं। वैसे मेरे भी दिल में आ रहा था कि कपड़ों इतने अगर हम अच्छा लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव होते हैं और फिर उतनी वैल्यू वो नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं लगता। हाँ, महंगी की बात नहीं है, लेकिन मतलब जस्टिफाई नहीं करता। हाँ कि भाई ये हमने 20 का लिया है, 25 का लिया है, वो ना वो चीज़ नज़र भी नहीं आ रही थी ना। आजकल महंगे ज़्यादा और इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैंने कहा इतना मज़ा नहीं आ रहा है, चलो फिर ऐसा करते हैं हम ज़बरदस्त सा परफ्यूम ले लेंगे।
तो फिर मेरे जहन में परफ्यूम यही भी था। बहुत ज्यादा होंगे। तो इसने कहा कि नहीं परफ्यूम नहीं, अब जो इसने लेना है ना वो फिर अभी आपको नहीं बता रही, जब ले लेंगे ना फिर आपको बताते हैं। ऑल्सो यार मैं एक बात करना चाह रहा था जो बड़ी जरूरी थी। तो मैं भी सेंटोरस गया, तो आप में से काफी लोग हैं हु केम टू मी, हु केम टू अस एंड दे स्पोक टू अस, एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं थोड़ा सा पब्लिकली ऑकवर्ड होता हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ एक मसला है, मतलब पब्लिकली आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल, या मेरे से उतनी बात नहीं होती। मतलब मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं किसी को बताऊं कि यार यू नो आई रियली लाइक कि आप मतलब मुझे देखते हैं, मैं अप्रिशिएट करूं, लेकिन मैं जी जी थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, बस यही होता है मेरे से, उसके अलावा मेरे से कोई बात नहीं होती। लेकिन मैं अम्मा जो है ना, अम्मा इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं। मैं तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है? सब्सक्राइब किया ना, सब्सक्राइब करें नहीं, आप। दूसरा और ये कि मैं तो पब्लिकली भाई ना, मुझे प्यार आता है जब लोग खुश होके मिलते हैं, इतना प्यार आता है मैं गले लगा लेती हूँ। और हाँ, लोगों ने बोला कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, फैमिली लग रहे हैं, तो मैं कहती इसी बात पे गले लगे। हाँ ना, गले लगा लेती हूँ और दिल से लगाती हूँ, बहुत प्यार से लगाती हूँ। गाइस हमारे घर पे कोई दावत है तो वापस आते साथ हम मम्मा ना उसकी की त्योहार फ्रेंड्स की दावत है। हाँ हम ना की फ्रेंड्स की मुझे तो दावत लग रहा है। फ्रेंड है। फ्रेंड्स बहुत सारी सहेलियाँ। क्या बन रहा है वैसे कल? कल बन रहा है दम का कीमा। अम्मा इतनी चर्बी वाला कीमा। बेटा ये फिर मजे का लगेगा ना, ज्यादा चर्बी नहीं है अभी, ऊपर से ये ज्यादा चर्बी नहीं है बहुत है। गाइस। ये अगर मेरा कोई क्लाइंट देख रहा है ना, और जब मैं आपसे बोलता हूँ ना कि हम जो कीमा बाजार से लेते हैं वो ये कीमा होता है, और ये कीमा आपने कभी नहीं लेना। दिस इज नॉट लीन मीट, दिस इज वेरी 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 फैटी मीट, और अम्मा के हिसाब से ये लीन ही है। भाई देखें, ये इस तरह की चीज़ों में ही अच्छा लगता है, जैसे सीख कबाब में अच्छा लगता है, और इस तरह हमने बनाई कोई भी ऐसी डिश जैसे ये दम का कीमा है, ये थोड़ा सा फैट इसमें अच्छा लगता है। तो जब ये इसका कीमा आप खा देखें ना, बिल्कुल हर चीज़ से पाक होता है। लेकिन अम्मा टेस्ट तो अच्छा होता है ना। हाँ टेस्ट अच्छा। और क्या बन रहा है? ये चांपे ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक चीज बन रही हो। ये चांपे भी बन रही हैं। कहाँ चांपे? हाय हाय पट्टे से ही पकड़ लूँ अब। यार वैसे अम्मा मुझे चांपे ईद की ईद खिलाती हैं, ये इतनी बड़ी चीटिंग है मेरे साथ। ईद की ईद ही होती है, और क्या होती है? अभी तुम्हें खिलाई नहीं थी? वाह मत, 6 महीने बाद 5-6 महीने बाद मैंने खाई है। बेटा जब भी आप फरमाइश करते हो बना ही देते हो, इतना बदनाम तो ना करो। मैं फरमाइश ही मैंने करना छोड़ दी क्योंकि मुझे मिलती ही नहीं। ये झूठ कह रहा है, जब कहता है हर चीज़ बना देती हूँ। मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ मुझे नहीं मिलती। कहाँ है? ये भी चेक करते हैं, गली है तो ठीक है, वरना फिर इनको दोबारा से। ये तो इतनी सी अम्मा। हाँ, तो ये कोटिंग होके अच्छी खासी ज़्यादा हो जाती है। सही बात है। और दूसरा कि आपके ये सिर्फ मेहमानों के लिए है, तो आपके लिए अलग से लाएंगे आप। मतलब मैं नहीं खा सकता? नहीं, वो बच जाएंगी तो खा लेना, वरना फिर ये होगा कि आपके लिए अलग से बना देंगे ना। वैसे भी बकरा ईद तो आ रही, बेटा इंतजार कर लो थोड़ा। मुझे ना बचपन याद आ गया, जब कोई मेहमान आता था ना तो ड्राइंग रूम में सारे जो फैंसी चीज़ें होती थी वो मेहमानों के लिए लगती थी, और जब मेहमान चले जाते थे तो उसके बाद हम टूटते थे खाने के ऊपर ऐसे जैसे पता नहीं हमने कभी देखा ही नहीं है। वो वाली मुझे फीलिंग आ रही है। नहीं पता लगे कि आप करते थे या नहीं, क्योंकि ये जितनी चांपे हैं ये तो मुश्किल से 2 लोगों को भी पूरी नहीं होंगी। ये नहीं 1.5 किलो है। तो नहीं पूरी होंगी अम्मा? 2 किलो होंगी। नहीं होंगे 2 किलो अम्मा। हमजा आप चुप करो ना, जितनी भी है इज्जत रख लो। ये मैं बब्बर शेर को पकड़ के लाया हूँ, और सबर ये करो, बाबा शेर की स्टोरी सुनो। क्या? यहाँ पे ब्रूनो खाना तुमने पानी में डाल के भिगो के रखा था ना, मैं आई, मैंने कहा ये कर क्या रही है, ये ऐसे ऐसे, इसको पता ही ब्रूनो को खाना है, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई चोरी करके खा रही है। हमने फिर इसको बाहर निकाल दिया, फिर मैंने कहा खैर अभी बाहर भी कुटर कुटर करके खाई थी। अब दोबारा देख लेते हैं। तो हमने वहाँ सामने बैठ के डरती है हमने से थोड़ा सा, हमने अपने आप को बातों में लगा लिया कि भाई आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पेट भर के फिर गई है, और आहिस्ता आहिस्ता चलती से चोरी कर रही है। तो याद नहीं है जब ब्रूनो छोटा था तो मैं ब्रूनो को देता था डॉग फूड, एक होता था रॉयल कैनाइन का कोई उसका आता था, तो वो मैं भिगो के रख देता था। इतनी देर में ना मुंगली ऐसे स्नीकी कैट बन के, ये छोटी सी है, ये जाती थी कुटर 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 कुटर, एक एक पीस उठा के खाती थी, और मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। मैं रोकता भी नहीं था। दांतों एक टिक करती थी तो इसको अच्छी लगती थी। इतनी प्यारी लगती थी यार, बेचारी उस भूखी भी होती होगी, लेकिन वैसे भी मतलब नीयत की भूखी है, जितना मर्जी इसको खाना देते इसका पेट तो कभी भरता तुम्हारे नहीं है। कुत्तों से ज्यादा सही है वो। नहीं अम्मा, वो ज्यादा भूखे हैं दोनों। नहीं अम्मा, दोनों भूखे हैं। बिस्किट थोड़ा ज्यादा भूखे। नाम मैंने बदल दिया है, क्या? बिस्किट मैंने बाबा जी रख दिया ना। भाई साहब वो हमें पता नहीं था कि वो इतना बड़ा है। वो उम्र में एक्चुअली साल से ऊपर का है, और जिसने हमें बेचा उसने हमें बोला था 6 महीने का। तो भाई साहब ट्रस्ट इश्यूज। हम वीडियो बना ले थोड़ी सी। हाँ आप लोग वीडियो बनाए। क्या रेसिपी क्या है? वही दम कीमा। दम कीमा जो हमारे खानदान का सुपर हिट। गाइस ये है 2 in 1, दावत की दावत और रेसिपी की रेसिपी, मतलब दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे। दी नहीं थी ना, क्या करें, ये रेसिपी दी नहीं लगी? नहीं यार इतनी भारी हो गई, इतनी भारी। ओए 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 ओए, चलो जाओ जाओ जाओ।